अभी पूरे देश में लोकसभा का चुनाव का शोर थम चुका है, मतगणना हो गई, सरकार एनडीए को जो है मैंडेट मिला है और उन्होंने सरकार बनाने का प्रयास किया है। और समझते हैं खासकर यूपी में जो समाजवादी पार्टी अपने इतिहास की सबसे बड़ी सीटें जीत के आई है, 37 सीटें जीती है, जबकि मुलायम सिंह यादव जब चीफ मिनिस्टर थे तो 34 सीटें अपने पूरे काल में जीते थे, लेकिन एक इतिहास बनाया है। इसका क्या कारण रहा? क्योंकि एक चौंकाने वाला परिणाम है, क्योंकि न मीडिया को, न जो है कि जो सर्वे एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल करती हैं उनको भी भान रहा, और एक चौंकाने वाला परिणाम रहा। तो हमारे साथ समाज विज्ञान संकाय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजनाथ जी हैं, तो हम इनसे समझेंगे, क्योंकि समाज विज्ञान का जो है कि समाज को जानने का जो है कि एक काम है, तो हमारे साथ हैं, तो हम जानेंगे कि चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है सर। धन्यवाद सर। ऐसे भी एनडीए को इस देश की जनता ने बहुमत मिलाया। ये ठीक है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कुछ सीट कम हुए हैं, और यह कम होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि 10 साल का इनका जो कार्यकाल रहा है उसका भी कहीं न कहीं से जनता के अंदर रिएक्शन रहा। दूसरी बात है कि विपक्ष के लोगों ने सरकार में रहने वाले लोगों के द्वारा जो बीच बीच में कुछ शब्दें कही गई, जैसे लल्लू सिंह द्वारा ये कहा गया कि हम 400 पार के जब जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। बदलने का तात्पर्य तो उनका था संशोधन से, लेकिन विपक्ष के लोगों ने जो दलित समुदाय के बीच में जाकर यह समझाने का काम किया कि जो बाबा साहब ने एक संविधान बनाया था उसको अगर यह सरकार जीतती है तो आपका वो संविधान बदल देगा, जिससे उनके मन मस्तिष्क में आया कि सरकार आएगी तो हमारे बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को बदल देगा। इसके कारण से पूरे देश में, मुझे लगता है पूरे देश में मैक्सिमम जो दलित मत है वह इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया है। एक महत्वपूर्ण कारण यह है। दूसरा कारण रहा है कि समय समय पर भाजपा सरकार में जो बड़े पद पे रहने वाले मंत्री महोदय लोग रहे हैं, उन लोगों ने आरक्षण के भी खिलाफ बोला है, और आरक्षण के खिलाफ बोलने के कारण विपक्ष ने दलित और पिछड़े वर्ग में जाकर यह कहने का काम किया कि देखिए अभी ये संविधान समाप्त करने के साथ साथ आरक्षण को भी समाप्त करने की बात कर रहे हैं, और अभी तक जो आप कुछ नौकरियों में आ जाते थे और इसके बाद जब ये सरकार में आएंगे आरक्षण समाप्त हो जाएगा तो आपको फिर नौकरी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसका भी 10 से 15% दलित और पिछड़ा वर्ग में प्रभाव पड़ा। तीसरी बात रही है विशेषकर उत्तर प्रदेश का, नौजवान बच्चों से बात करने भी जो उनका एक रोष था सरकार के प्रति, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति, विशेषकर योगी सरकार के प्रति, कि यहाँ पे जो भी नौकरी से संबंधित परीक्षाएं हुई वो परीक्षाओं की पेपर लीक होने के बाद आज तक वो मामले कोर्ट में चल रहे हैं, आज तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ, निर्णय नहीं हुआ, और वो बच्चे अभी भी नौकरी से महफूज हैं। इसके कारण से वो इनकी नाराजगी थी। और जो तीसरी एक चौथी बहुत बड़ी कारण है, अभी आप देख रहे होंगे कि मीडिया में आ रहा है कि मुस्लिम महिलाएं कांग्रेस के दफ्तरों में जा रही हैं, उनका वो लेकर के घोषणा पत्र की नहीं, आपने कहा था 1 लाख रुपया मुझे मिलेगा। अभी न्यूज़पेपर में आ रहा, न्यूज़ में आ रहा है कि बंगलोर में मुस्लिम महिलाएं बैंकों में जो लाइन लगाई हुई खाता खुलवाने के लिए कि नहीं अब मुझे सरकार 1 लाख रुपया साल में देगा। तो ये सारे चीज़ों को विपक्ष के लोग जनता को समझाने में सफल नहीं, और सत्ता पक्ष के लोग जो खाली मोदी के चेहरे को देख करके जो ये उनको एक अहंकार हो गया था कि मोदी हैं तो सब मुमकिन है, हम जीत जाएंगे, वो कभी भी जनता के संपर्क में नहीं रहे, और जिस तरह से उनके जनता के बीच में जाना चाहिए, कार्य करना चाहिए, वो नहीं किए, इसलिए कि खाली मोदी हैं तो मुमकिन है हम जीत जाएंगे। इसका भी असर जनता के बीच में जबरदस्त पड़ा, जिसके कारण से कि भाजपा का सीट कम आया। और ऐसे देखेंगे तो ऑल ओवर हम अगर भारत की बात करेंगे तो एनडीए की सरकार तो बनी ही है, और अगर 240 सीट पा करके इंडिया कहता है कि नहीं हमें जनता ने मैंडेट दिया, तो ये तो फिर स्पष्ट दिखलाई देता है। वो आपकी बात सही है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने जो बताया कि पेपर लीक, आरक्षण समाप्त, संविधान खत्म, इस मुद्दे का जमीनी स्तर पे क्या जो है कि प्रभाव पड़ा, इसलिए जो मत है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आया? इसका जबरदस्त जमीनी प्रभाव पड़ा है। हम लोग फील्ड में काम कर रहे थे, चुनाव
के लिए लोगों मतदाताओं को वोट देने की बात कर रहे थे घर घर से, तो नौजवान जो थे वो सरकार की जो नौकरी पॉलिसी है उसको लेकर के नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। और जो दलित है और अति पिछड़ा समाज है, वो अति पिछड़ा समाज तो आरक्षण को लेकर के इनसे नाराज था, और दलित ये कह रहा था कि बाबा साहब ने तो एक ही चीज दिया था हम लोगों को, जिसके आधार पे हम लोग भी कह सकते थे कि संविधान बाबा साहब ने बनाया, इसको भी ये लोग खत्म करने की तो बात। क्या आपको लगता है कि जिसका जो है बीजेपी और एनडीए ने काउंटर ठीक प्रकार से नहीं किया, जबकि आपको देखने को मिला है कि 10 साल की यूपीए की सरकार में राहुल गांधी ने स्टेज से ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था, लोकसभा से पारित जो ऑर्डिनेंस था उसको जो है पन्ना पन्ना चूर कर दिया था, जबकि इसके लिए लोकतंत्र खतरे में आता। लेकिन क्या बीजेपी के लोग इसका काउंटर नहीं कर पाए? क्या आपको क्या लगता है? नहीं, बीजेपी के लोग काउंटर नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे जो बीजेपी के जिला स्तर के भी नेता है वो एसी में बैठ करके समझते थे कि मोदी है तो मुमकिन है मोदी के चेहरे पे हम जीत जाएंगे, जबकि इस बार पूरा सिचुएशन देश के अंदर बदल चुका था। जनता ये चाहती थी कि नहीं, नेता आकर के हमारे बीच में अपने पक्ष को रखें। अगर एनडीए या बीजेपी अगर इस बात को जनता के बीच में रखता कि ये जो विपक्ष के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, हम संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे या नौकरी नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, हम सारे वो कार्य करेंगे। और कांग्रेस पिछली सरकारों ने भी बहुत बार संविधान में संशोधन किया है। एक महत्वपूर्ण 42वां संविधान संशोधन रहा जो संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया, इसको भी हम नहीं भुला सके कि संपत्ति का अधिकार समाप्त करने का जो कार्य किया वो कांग्रेस ने किया। और एक महत्वपूर्ण जो संशोधन जिसको आपने कहा भी कि राहुल गांधी ने फाड़ दिया, इसको भी हम नहीं कह सकते कि जिस संसद ने जो कानून बनाया था उसको भी राहुल गांधी ने फाड़ने का काम किया। लेकिन इस देश की जनता का भी कुछ समझ हम लोग नहीं पाते हैं कि सही चीज को क्या है क्या गलत है, वो समझती नहीं है। बस खाली ये है कि जो विपक्ष के लोगों ने कहा उस पर यकीन करके जनता ने जो है एनडीए सरकार के खिलाफ मत देने का कार्य किया, लेकिन कुछ वर्ग दिया जिससे एनडीए सरकार की कुछ सीटें कम हुई। हमेशा नहीं कह सकते कि एनडीए सरकार से बाहर हो गई है, सरकार एनडीए का ही बनेगा। लेकिन हाँ, जो उनके मत थे पूरे देश के अंदर 1 या 1.5-2% मत उनका कम हुआ, जिसकी वजह से उनकी सीट कमी है। तो ये जो है सारे मुद्दे मध्य प्रदेश में काम नहीं कर पाए, क्या आपको क्या लगता है? मध्य प्रदेश की जनता हम कहेंगे कि जागरूक थी, और वहाँ के जो नेता थे वो जनता के बीच में गए और जनता को समझाने का काम किया कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो आपका संविधान समाप्त कर देगा, बदल देगा या आरक्षण समाप्त कर देगा। और वहाँ की जनता में जो ये एक उत्तर प्रदेश की तुलना में जो नौकरी वाला मामला है कि रोज रोज पेपर जो यहाँ पे लीक हो जा रही है और फिर मामला कोर्ट में चला जा रहा है, ऐसी चीज़ें वहाँ पे कम थी, जिसकी वजह से जनता वहाँ पे पूर्ण रूप से एनडीए का साथ दिया है। नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा को 240 सीटें आई तो जो कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे देश को बनाने के लिए, जैसे कि अभी चर्चा चल रही है कि यूसीसी, मुस्लिम आरक्षण, ये सब निर्णय अब ठंडे बस्ते में चले जाएंगे, क्योंकि एक देश एक चुनाव, जिसपे कि सारे दल जो है, मुख्य जो सबसे बड़े 2 दल हैं टीडीपी और नीतीश की जेडीयू, ये इस पे जो है समर्थन नहीं कर पाएगी। लोगों का ऐसा मानना है कि जो कठोर डिसीजन निर्णय जो है कि पार्टियां जो है दो सरकारों में जो है कि भाजपा ने लिया, अब लेने में हिचकेगी। इस पे आप क्या कहेंगे? ये सही बात है कि अब सरकार पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर के अपने मैनिफेस्टो पर को अमल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब गठबंधन की सरकार है और जो दूसरे दलों का जो इनको सहयोग है, जेडीयू का और टीडीपी का, अब उन सरकारों का जो अपना मैनिफेस्टो है, दोनों को मिला करके ये चलेंगे। कठोर निर्णय लेने में इनको बहुत कठिनाई है। और जो समान नागरिक की बात करती, नागरिकता की बात होती थी, एक देश एक विधान की बात होती थी, अब इस पे गवर्नमेंट को निर्णय लेने में बहुत कठिनाई होगा और लेना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब अगर हम एक लोगों के बीच का एक हमारी अगर सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो सारे लोगों के ही रजामंदी से हमको निर्णय लेना चाहिए जो वो भी चाहते हैं, क्योंकि वो भी अपनी जनता से कुछ न कुछ वादा किए होंगे। हमने जो किया है, और जनता भी समझती है कि जब अगर गठबंधन की सरकार है तो कोई भी दल स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले पाएगी जब तक से कि पूरे गठबंधन के लोग उस पर सहमत न हो।
आपका क्या मानना है कि देश में गठबंधन की सरकार होनी चाहिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार होनी चाहिए? पूर्ण बहुमत की सरकार के पास निर्णय लेने की क्षमता होती है, क्योंकि देश को बनाने के लिए कुछ कठोर निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन जब गठबंधन में आ जाते हैं तो किसी तरह खींचातानी, जैसे कि अभी बार्गेनिंग चल रही है, अभी चर्चा है मीडिया में, समाज में चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार बार्गेनिंग करेंगे, चंद्रबाबू नायडू बार्गेनिंग करेंगे, तो क्या बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है? तो आपको क्या लगता है कि गठबंधन की सरकार देश में रहनी चाहिए कि पूर्ण मेजॉरिटी की सरकार होनी चाहिए? एक अच्छी सरकार के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार होनी चाहिए, तभी वह स्वतंत्र रूप से किसी भी देश के नीति का निर्धारण कर सकता है और देश की आर्थिक विकास को गति दे सकता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि विगत 10 वर्षों में जब से एनडीए की सरकार रही है, हमारी विदेशी नीति जो रही बहुत उत्तम रहा है, हमारी विदेशी व्यापार बढ़ा। रक्षा के क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक जो हम विदेशों से अपने सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट तक मंगाते थे, अब तो हम लड़ाकू विमान भी तैयार कर रहे हैं, मिसाइल भी तैयार कर रहे हैं, सारी चीजें। ये जब एक वो पूर्ण बहुमत की सरकार रहेगी तभी कर पाएगी। अगर गठबंधन की सरकार रहेगी तो निर्णय लेने में सरकार को बहुत दिक्कतें आती है और जितनी तेजी से सरकार को विकास करना चाहिए वो नहीं कर सकती है, क्योंकि एक देश को, एक परिवार को चलाने में बहुत दिक्कत आती है। तो यह तो 140 करोड़ की जनता की आबादी का देश है और इसमें कभी कभी बहुत कठोर निर्णय लेना पड़ता है। ऐसे में कठोर निर्णय नहीं लिया जा सकता है और देश के तीव्र गति से आर्थिक विकास के लिए, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, हर तरह से अगर विकास करना है तो हमें एक स्वतंत्र और पूर्ण बहुमत की सरकार आवश्यक है। तो आपने देखा, हमने जो है कि बात करी जो है समाज विज्ञान संकाय के विभागाध्यक्ष संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप भी अपनी राय बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप जो है कि हम राजेश कैमरामैन आशीष के साथ देखते रहिए द वार्ता। धन्यवाद।